वेलकम टू शार्प मार्केट। एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नंबर 1। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। आइए दोस्तों, शुरुआत करता हूं वीडियो की। और आज दोस्तों शुरुआत करेंगे आज हम सीखेंगे एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो काफ़ी सेफ भी है। और आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे किस तरह आप आसानी से अपने फाइनेंशियल्स मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं कि आज की जो स्ट्रेटेजी है उसका नाम मैंने क्या रखा है। आप गैस करिए, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है देसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। बिल्कुल देसी स्ट्रेटेजी है ये। इंडिया में जो देसी बोलते हैं वही वाला ये देसी है। देसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ आपके लिए। और देखिए, ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हमें नहीं पता होता कि हम अपने फाइनेंशियल किस तरह से मैनेज करें। फिर बाद में हम लेटर ऑन द जिंदगी की लेटर स्टेज पे हम प्रॉब्लम झेलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी आसानी रहे अपने फाइनेंशियल मैनेज करने में, इसीलिए ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ अपने फाइनेंशियल्स के बारे में आसानी से पता चलेगा। आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो बात कर लेते हैं पहली चीज की कि पहला पैसा आपको कहाँ रखना है। मान लीजिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितना पैसा कहाँ कहाँ कैसे रखना है। पहले तो बात करते हैं कहाँ कहाँ रखना है। देखिए, बैंक और सेविंग्स में, कैश में आपके पास पैसा जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इस बात को चाहे आप इस पोर्शन वीडियो को चाहे आप 10 बार देखिए या 20 बार रिमाइंड करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बैंक और कैश में सेविंग जरूर होना चाहिए। चाहे कोई कितना भी मना करे आपको। देखिए, जो कोरोना काल हुआ था, इसमें आपको पता होगा कि अगर आपके पास कैश होता, बैंक की सेविंग्स होती, तो आपके लिए थोड़ा इजीनेस होता रहने के लिए। और काफी लोगों को दिक्कत हुई बैंक में कैश ना होने की वजह से या हार्ड कैश ना होने की वजह से। तो ध्यान रखिए इस बात का। ऐसी अनसर्टेनिटीज के लिए आपके पास बैंक में पैसा और कैश जरूर 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 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए इसके कुछ कारण आपको मैं बताता हूँ। पहली चीज तो है, देखिए 2 to 3 years ऑफ कैश अरेंजमेंट। आप कुछ भी करते हो अपने जीवन में, कैसी भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस हो आपका, आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो, कुछ भी जगह कैसा भी कुछ कर रहे हो, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अपना एक मिनिमम अमाउंट देख लीजिए कि पर मंथ आपका कितना खर्चा होता है। मान लीजिए आपके पास पर मंथ बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, सब कुछ फैमिली की नीड मिला के आप मान लीजिए 20,000 पर मंथ आपका लग जाता है या 30,000 लग जाता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं 20,000 लग जाता है, तो कम से कम 20,000 इंटू 12, ये आया लगभग 1,20,000। तो आपके पास लगभग 3,60,000 रुपए ये सिर्फ अलग पड़े रहने चाहिए बैंक में, या कैश आपके पास इतना होना चाहिए, हार्ड कैश, जो आप कभी ऐसी अनसर्टेन कंडीशंस में आप अपनी फैमिली की नीड्स मैनेज कर पाए आसानी से। तो ध्यान रखिए, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ही पैसा इकट्ठा करिए, उसके बाद कुछ भी और सोचिएगा। पहला, ये जो 3 साल का फंड है, ये आप किसी भी बैंक में या कहीं भी कैश भी रख सकते हैं। ये कैश अपने पास जरूर रखिए, जिससे आपकी मंथली नीड्स पूरी होती रहे और फैमिली को दिक्कत ना हो। उसके बाद ये क्यों जरूरी होता है, देखिए, मेडिकल एंड लोन ईएमआईज अरेंजमेंट, ये आप पहले से कर लीजिए। मान लीजिए आपका कोई मेडिकल खर्चे हैं या लोन ईएमआई चल रही है, तो 2 साल का अरेंजमेंट पहले से आप कर लीजिए। बैंक में पैसा रखिए ताकि उसमें आगे कोई दिक्कत ना हो। आपको पता होगा कि ईएमआईज ना देने पर बहुत सारी पेनल्टीज भी लग सकती है, तो इस तरह का आप अरेंजमेंट पहले से ही कर लीजिए। फिर आता है इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। अगर आपके पास कोरोना काल में इमरजेंसी फंड्स होंगे, जिन लोगों के पास, उनको पता होगा कि कितनी आसानी हुई होगी उनको। इमरजेंसी फंड्स, मान लीजिए आप 2-4 लाख रुपए तो कम से कम एक अलग अकाउंट में रखिए ही रखिए। ये सब आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये हमको तब पता चलती हैं जब हमें बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। इसलिए मैं आपको पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको अपने फाइनेंशियल मैनेज करने में। और लास्ट चीज जो आती है वो है सम फंड्स फॉर अदर अनइवन टाइम्स। कुछ और थोड़ा बहुत फंड, थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपने इन सब में 10 लाख लगा दिया, तो 2 लाख और थोड़ा सा आप साथ में रख सकते हैं। कुछ भी अनइवन कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत तरह की होती हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात हुई हमारी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट नंबर 1 होना चाहिए, उसमें जो पार्ट 1 होना चाहिए वो है बैंक और कैश की सेविंग्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। आइए अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात करते हैं, तो देखिए लैंड और होम इन्वेस्टमेंट,
ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं बिल्कुल देसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। सो लैंड और होम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आइए बात कर लेते हैं। होम फॉर लिविंग, रेंट, कैपिटल अप्रिसिएशन। देखिए, आप घर रहने के लिए ले सकते हैं, अपना आप जो घर बनवाएं उस पर आप रेंट भी दे सकते हैं, फ्लोर वाइज फ्लोर बनवा के। और कैपिटल अप्रिसिएशन देखिए लॉन्ग टर्म में होता ही है, आपका जो घर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है। फिर आता है कि लैंड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, आपने कोई ज़मीन लेके डाल दी छोटी सी, 2000 स्क्वायर फीट या 5000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट, जो भी आपके फंड अलाउ करते हैं वो आपको, जो भी आपकी स्थिति हो फाइनेंशियल, उसके हिसाब से कोई ज़मीन अच्छी सी लेके आपने डाल दी, तो उसका कैपिटल अप्रिसिएशन होता रहेगा। लॉन्ग टर्म में वो आपको दुगने तिगने रिटर्न भी दे सकती है। सो और बात आती है लैंड फॉर बिजनेस, कंपनी एंड फैक्ट्री। आपको कहीं सस्ते में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं फ्यूचर में, सो सस्ते में कहीं ज़मीन लेके आप डाल दीजिए अभी से, ताकि फ्यूचर टाइम में आप वहाँ पे अपना बिजनेस, कंपनी या कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश कर सकें। फिर आता है लैंड फॉर अनसर्टेन टाइम। देखिए, जमीन अनसर्टेन टाइम्स में भी आपको बचा सकती है। कैसे, आपको पता होगा कि दाम दुगने दुगने हो जाएंगे या चौगुने 10 गुने भी हो सकते हैं। सो अगर अनइवन टाइम्स आपकी जिंदगी में इन फ्यूचर आ जाते हैं, तो आप उसको बेच के, जमीन को बेच के अपने जो नीड्स हैं वो पूरी कर पाएंगे। अनसर्टेन टाइम्स में आपको कठिनाइयां नहीं होंगी। सो इन देसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो पार्ट बी है वो हमारा आया लैंड और होम इन्वेस्टमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो पार्ट है वो आया गोल्ड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारी इंडिया में इसको प्राइड माना जाता है, सोने को। ये बहुत ज़रूरी भी है एज अ इन्वेस्टमेंट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अप्रिशिएटिंग एसेट है ये, अच्छा खासा इसका दाम मिल जाता है मार्केट में। उसके बाद आता है कैन बी टफ टाइम सेवर। आप जानते हैं कि सोने अगर आपके पास हो तो टफ टाइम में आपको काम दे सकता है, कठिन समय में आपकी हेल्प कर सकता है ये। फिर आता है फैमिली प्राइड। देखिए, वही मैंने जैसे बात करी थी कि आजकल तो इंडिया में इसको फैमिली प्राइड माना जाता है। जिसके पास जितना सोना, उसको उतना ही उसको गर्वान्वित महसूस किया जाता है, उतनी ही गर्व वाली फैमिली महसूस की जाती है। सो ये बात ध्यान रखिए। फॉर कैपिटल अप्रिशिएशन, कैपिटल अप्रिशिएट भी होता रहता है। देखिए, और जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, हम यहाँ पे शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड खरीदना सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ही अवेलेबल नहीं है। गोल्ड आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी खरीद सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के जरिए आप बहुत ही आसान तरीके से, कभी मैं वीडियो लेके आऊंगा इस पे भी, आप आसानी से गोल्ड खरीद सकते हैं। उसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और आपका कैपिटल अप्रिशिएशन भी होता रहेगा। जो भी दाम होगा आगे के 5-10 साल में, वो आपको उतना ही मिलेगा। सो ये बात ध्यान रखिए आप, गोल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ये बात कर ली हमने अपनी देसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की पार्ट सी की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक और पार्ट की बात कर लेते हैं। अब आता है लास्ट में स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ही देसी स्टाइल में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताई है। सो देखिए इसमें क्यों ये ज़रूरी है। फॉर गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टेड मनी। आपको पता होगा कि यार आप अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। एंड सेकंड चीज आती है मनी अप्रिसिएशन फॉर फ्यूचर फैमिली नीड्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे कंपनी के शेयर्स आप ले रहे हैं और आगे जो फैमिली की नीड्स हुई, आपकी लड़की है, आपका लड़का है, वो कोई पढ़ना चाहता है या कुछ और रीजन से आप फॉरेन घूमना चाहते हैं, इस तरह का जो भी है, सो आप मनी अप्रिशिएट कर सकते हैं अपना, अगर अच्छे से आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में। और फिर आता है रिस्की इन्वेस्टमेंट, फिर विद बेटर रिटर्न। देखिए, रिस्क तो थोड़ा सा है ही है, इसमें रिस्क काफ़ी है। देखिए, शेयर मार्केट में मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर बात करता हूँ। देखिए, ये शेयर मार्केट नहीं, शार्प मार्केट है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। ऊपर देखिए एक प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें बहुत ढेर सारी वीडियोस मैंने आपको बना के दी, उसको ज़रूर देखिएगा। सब कुछ डेडिकेटेड है मेरा आपके लिए, और आप भी मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो ऊपर वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा जो प्लेलिस्ट में आ रही हैं। फिर आता है अपना चांसेस ऑफ मोर अप्रिशिएशन। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है एज कम्पेयर टू लैंड, एज कम्पेयर टू होम, एज कम्पेयर टू गोल्ड। सो इन सबको अगर कंपेयर करें, अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो अप्रिशिएशन है वो ज़्यादा हो सकता है, मनी आपका ज़्यादा टाइम्स ग्रो कर सकता है। सो ये बात आई हमारी स्टॉक और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। सो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार समराइज करवा देता हूँ कि आखिर समरी क्या है इस चीज़ की। तो देखिए, जो मैंने बात करी वो देसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ये हमारी। इस तरह से आपको 4 चीज़ों में पैसा लगाना ही लगाना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नंबर 1 है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आप अपनाएं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और देसी और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, जिसके मद्देनज़र हमने देखा, जिसके दौरान हमने देखा कि बैंक और कैश में शेविंग होनी चाहिए,
आप बैंक में रख सकते हैं या हार्ड कैश रख सकते हैं। और सेकंड चीज़ है अपनी स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर अपना आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद आता है लैंड एंड होम इन्वेस्टमेंट। या आप साइड वाइज देख लीजिए, पहले बैंक में सेविंग होनी चाहिए, लैंड और होम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका, गोल्ड में इन्वेस्ट आप होने चाहिए और स्टॉक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट होना चाहिए। अब कितना कितना परसेंटेज लगाएं, मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेता हूँ। मान लीजिए सब कुछ मिला के आपके पास 10 लाख रुपए, मैं आपको बात करता हूँ कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपका सब कुछ मिला के 10 लाख रुपए। सो पहले तो अपनी जो नीड्स हैं, जैसे फैमिली नीड्स, जैसे मैंने बताया, आपका मान लीजिए 10,000 में आपका खर्चा चल जाएगा बिल्कुल अनइवन टाइम में, जब आपका जॉब नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो 10,000 में आप फैमिली की नीड पूरी कर लेंगे। सो 10 इंटू 120 मतलब 1,20,000। उसके बाद अपना, शायद मुझसे पीछे बोलने में गलती हो गई हो, जहाँ पे मैंने 20,000 इंटू 12 किया था वो 2,40,000 आएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अमाउंट बनेगा वो 7,20,000 लगभग बनेगा। सो वो बात आप देखिएगा, पहले की वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने स्टार्ट करी ये वीडियो। सो इसमें मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 10,000 सेविंग है तो लगभग 3,30,000 आप अलग से, 3,60,000 आप अलग से निकाल के रख लीजिए। फिर लैंड और होम इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा घर लेना चाहते हैं तो इनिशियल ईएमआई देके, आजकल कुछ लैंड्स हैं जो इनिशियल 1-2 लाख रुपए देके आप उसमें ईएमआई करवा सकते हैं। फिर आता है अपना गोल्ड इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा आप सोना, जैसे मान लीजिए 2 लाख का आप सोना जरूर रखिए खरीद के अपने पास। और फिर जो फंड बचा 10 लाख में, मान लीजिए 2 लाख बचा, उसको लगाइए आप म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। सो इस तरह से आपको मैनेज करना है, इस तरह से आपको अपने फाइनेंशियल को मैनेज करना है। एक ही जगह पैसा मत लगाइए, सब पैसा बैंक में ही रख दिया तो आपका देखिए इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा बैंक देती नहीं है आजकल, तो कोई भी अप्रिसिएशन होने की कम उम्मीद है। सब पैसा लैंड और होम में ही लगवा दिया तो देखिए आपके पास कुछ और नहीं रहेगा, फ्यूचर नीड्स के लिए दिक्कत हो सकती है। सब पैसा गोल्ड ही खरीद लिया तो गोल्ड ऐसा नहीं है कि आप बार बार बेचते रहेंगे, बार बार बेचते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और सब पैसों का स्टॉक और म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि एकदम से स्टॉक भाग जाएंगे, एकदम से आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल देसी सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इसको अपनाइए और आराम से जीवन अपना एंजॉय करिए। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे लगी। सो इस तरह की और कुछ तड़के भड़के वाली, कुछ और तड़का लगा के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैं फ्यूचर में भी लाऊंगा, जो पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएंगी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हम सभी पे अप्लीकेबल होती है और आराम से आप इसको अपना सकते हैं। आइए एंड करता हूँ वीडियो को आज की बात के साथ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन बात है आज की, बहुत ही 2 लाइनें हैं बस आज की बात में, वो ये है कि घर, स्टॉक, कैश और सोना। फिर से आप रिपीट करिए, घर, स्टॉक, कैश और सोना, नहीं होगा कभी जिंदगी में रोना। घर, स्टॉक, कैश और सोना, कभी नहीं होगा जिंदगी में रोना। तो बात ध्यान रखिए, ये 4 चीजें आप अच्छे से इन्वेस्टेड रहेंगे इसमें तो जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में कभी कठिन वक्त को आपको झेलना नहीं पड़ेगा। फिर भी कठिन वक्त मैं मानता हूँ जिंदगी में आते हैं, आप थोड़ा स्ट्रांग बनिए, टफ बनिए। कोविड की समस्या देखिए आई है, लेकिन ये समस्या भी जल्द ही बीत जाएगी। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली। अपना रूटीन बनाइए, अपनी जॉब करिए, अपना बिजनेस करिए, जो भी आप करते हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करिए। चिंता ना करिए दोस्तों, सब कुछ बेहतर होगा, दुनिया फिर से एक अच्छा प्लेस बनेगी। ये जो कठिन परिस्थितियों से हम बीत रहे हैं ये जल्द ही बीतेंगे और सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।